दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र शुक्ला। पीसी नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा लेके आया हूं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसको कुंद के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे स्टार जैस्मीन कहते हैं और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है इसको जैस्मीनम मल्टीफ्लोरम के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों इस पौधे का नाम कुंद इसलिए है क्योंकि इसके जो पुष्प होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। सफ़ेद होने के कारण, वाइट फ्लावर होने के कारण इसको कुंद के नाम से जाना जाता है। और स्टार जो तारे होते हैं, तारे जैसे इसके जो फूल होते हैं, फूलों को पास से यदि आप देखेंगे तो जैसे स्टार तारे दिखते हैं, तो तारे जैसे इसके फूल दिखने के कारण इसको स्टार जैस्मीन के नाम से इसको दोस्तों जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है जिसके कारण दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में इसको जो गजरे बनते हैं, गजरे बनाने में भी इसका बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो कुंद का पौधा होता है इसको आप हर प्रकार की जलवायु में से आप ग्रो कर सकते हैं। जो एसिडिक सॉइल है या अल्कलाइन सॉइल है, अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा, दोनों मिट्टियों में इसको उगाया जा सकता है। क्योंकि अलग अलग डाटा मुझे मिले हैं सॉइल से रिलेटेड, लेकिन मैंने जिन फार्मर्स के यहाँ या अलग अलग गार्डन्स में मैंने इनको ले जा करके इसको लगाया तो सक्सेसफुली बहुत अच्छे से वो ग्रो किए हैं। बहुत ज़्यादा केयर की भी इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि हम बात करते हैं जो कुंद के पौधे को हम ग्रो कैसे करते हैं, तो दोस्तों इसके ग्रो करने का जो टेक्निक है, इसकी जो सॉफ्टवुड कटिंग होती है, इसकी साधारण कटिंग को काट करके भी आप नए पौधे बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। यदि इसकी कटिंग की हम बात करते हैं तो कटिंग आपको कैसे लेनी है। आप जैसे मान लीजिए ये ब्रांच है, जैसे ये ब्रांच आपकी है, इसको आप यहाँ नोड से इसको यदि आप कट कर देंगे तो बड़े आसानी से आपकी लग जाएगी ये। तो यहाँ से चूँकि मैं ये पौधा मैं इसको काट नहीं रहा हूँ, यहाँ नीचे की ब्रांचेज दिखते हैं, यदि इसको हम काट सकते हैं तो नीचे से यदि आप कट कर दें इधर से, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने इसको, ये आपने जैसे नीचे से नोड से आपने इसको यहाँ से क्या किया, आपने कट कर दिया यहाँ से, और आगे भी बना करके कट करके ये जैसे आपकी ये ब्रांच तैयार हो गई आपकी। तो इसको आप सीधे जो है यहाँ जो नोड वाला पोर्शन है इसमें आपको लेना है रूटेक्स पाउडर जो मार्केट में आता है। तो इस डंडी को आप पानी में डालिए और रूटेक्स पाउडर लगाइए, और पॉलीथीन में आपने खाद और मिट्टी भर के रख लिया है, उसको इसमें आप गाड़ देंगे, डिप कर लगा देंगे, तो कुछ दिन बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो फ्लावरिंग मतलब उसमें लीव्स, पत्तियाँ जो है बड़े आसानी से आ जाती है और जल्दी, बहुत जल्दी इसमें फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी इसमें आ जाती है। तो यदि आपको पौधे को बड़ा करना है तो फूल को आप शुरू में, फ्लावर्स को आप तोड़ते जाएं तो बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें हो जाती है। तो इसको ग्रो करना बहुत आसान है। इसकी जो कटिंग हम तैयार करते हैं फरवरी के लास्ट में इसकी कटिंग तैयार करते हैं, या जुलाई में जब बारिश शुरू हो जाती है तब इसकी हम कटिंग तैयार करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा होता है। यदि हम बात करते हैं जब हम गार्डन डिज़ाइन का कार्य करते हैं तो हमें किस जगह पे, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि किन पौधों को किस जगह हम लगाएं। तो यदि हम बात करें कुंद पौधे के बारे में, तो जो आपके पार्क गार्डन के सामने का आसपास का एरिया हो, जहां आप बैठते हैं, जहां आपका बैठना होता है शाम के समय में, तो आप उस जगह पे सराउंडिंग में इसको यदि आप लगाते हैं, चारों तरफ लगा देते हैं, जिस जगह में आप बैठक व्यवस्था आपकी है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पूरे घर में इसकी खुशबू जो है, शाम को पूरे घर में खुशबू इसकी जाती रहती है। वहाँ भी इसको आप लगा सकते हैं, या जो वैदिक गार्डन बनते थे या जो आश्रम वगैरह होते हैं वहाँ भी लगाने से बहुत शुद्ध पौधा होता है, बहुत ज़्यादा इससे खुशबू आती है। और जो आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार जो हमने जो पढ़ा है इसके बारे में, तो जो मानसिक विकार जिन लोगों को रहता है, मानसिक समस्या रहती है, या तनाव से ग्रसित जो लोग, डिप्रेशन से ग्रसित लोग होते हैं, तो उस एरिया में ऐसा हम कुंद का उद्यान बनाते हैं, स्टार जैस्मीन का एक पार्क बनाते हैं जिसमें केवल स्टार जैस्मीन हम लगाते हैं। तो वहाँ रोगियों को ले जाने से बहुत ज़्यादा लाभ जो है, थेरेपी ये देखी गई है। तो आयुर्वेद में और कई बीमारियों में काम है, पेट की समस्याओं में भी इसका काम आता है, त्वचा संबंधित रोगों में भी इसका काम आता है। तो इसको ग्रो करना बहुत आसान होता है और साधारण कटिंग टेक्निक यूज़ करके आप इसको ग्रो कर सकते हैं। खेत में एक बात ध्यान रखना कि पानी आपके नहीं भरना चाहिए। खेत में जब सिंचाई करें, हल्की सिंचाई इसको हम दें, बहुत ज़्यादा पानी भरना नहीं है। वाटर लॉगिंग जहाँ होती है तो पौधे में सूखने लगते हैं पौधे। और अभी चूँकि फरवरी का मंथ है तो इसमें कई फूल जो है झड़ने लगे, हम कुछ दिन बाद नए फूल आने शुरू हो जाएंगे। बारिश के समय में तो बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावर रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कुंद के बारे में कि कुंद की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पक्षियों को भी आकर्षित करता है, और जिस खेत में ज़्यादा ये लगा रहता है कुंद, वहाँ हानिकारक जो कीड़े होते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं, वो आपके फसलों में नहीं आते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कुंद संबंधित कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, और पीसी नर्सरी के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें और
टाइप करें। बहुत बहुत धन्यवाद।